क्लास 12th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से हिंदी टू इंग्लिश क्लास 12th हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में ताबड़तोड़ स्वागत है। देख मेरे शेरों श्रेणियों, इसी बेस पर आप लोगों को मैं एक ट्रिक से बताऊंगा कि देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के सामने जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जब आएगा तो अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा वाला है। मुंशी प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे। मुंशी प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे मेरे भाई। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपको ट्रांसलेट करना है तो कहिएगा कौन महान साहित्यकार थे। तो बच्चा बोलेगा मुंशी प्रेमचंद, तो लिखो भाई मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। प्रेमचंद वाज अ ग्रेट, महान राइटर मतलब साहित्यकार थे, ठीक है। उनका जन्म, देखो आप लोगों के सामने यहाँ पर अंदर मसाला भी है, बाद में आप लोग देखिएगा। देखिए लिखा है ना, मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट राइटर, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ग्रेट राइटर, ठीक है। देखो यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट राइटर, ठीक है। अच्छा लिखा है यहाँ पर ही वाज बर्न, ओ उनका जन्म कहाँ हुआ था, इन लमही विलेज। देखो इसका हिंदी तो सही बात है कि झूठ बात है मेरे भाई। देखो तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, अपने शब्दों में लिखिएगा। उनका जन्म, उनका जन्म किनका जन्म मेरे भाई, मुंशी प्रेमचंद जी का ना। उनका जन्म लमही नामक गांव में हुआ था, यहाँ पे लिखा है ना। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पर, देखो लिखा है ही वॉज बर्न, उनका जन्म, ही वॉज बर्न उनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई, इन लमही विलेज। अच्छा अब देखो क्या दिया है हिंदी, एक साधारण परिवार में। ओ एक साधारण परिवार में, तो देखो यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। बर्न मतलब पैदा हुए थे, इन अ सिंपल फैमिली, इन अ सिंपल फैमिली मतलब एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी देखो ही लाइटेड, ठीक है, ही लाइटेड हिज नेम इन ऑल ओवर वर्ल्ड। देखो यहाँ पर हिंदी से आपको बनाना है ट्रांसलेशन। तो लिखा है एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया, ठीक है ना। लिखा है यहाँ पर मेरे भाई, देखो लिखा है ना, बॉर्न इन अ सिंपल फैमिली मतलब एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी, लेकर भी उन्होंने, देखो ही लाइटेड, उन्होंने, ही माने उन्होंने हो गया मेरे भाई, लाइटेड माने क्या होता है, रोशन किया, हिज नेम अपना नाम, इन ऑल ओवर वर्ल्ड पूरे संसार में, पूरे विश्व में, ठीक है ना। ऐसे ही शब्दों को तोड़िएगा। 5 नंबर का है मेरे भाई, 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत मिस्टेक करोगे तो नंबर कुछ काट लेंगे, लेकिन 4 3 सबको मिलता है। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है ही हैड इक्वल कमांडेड, ओ उनका सामान्य मतलब जो है, इक्वल मतलब बराबर, कमांडेड मतलब होता है अधिकार था, ऑन बोथ लैंग्वेज, ओ दोनों लैंग्वेज पर, ठीक है, भाषाओं का, हिंदी एंड उर्दू। तो आओ देखो यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे भाई, और इंग्लिश टू हिंदी भी दोनों सिखा रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ लिखा है यहाँ पर देखो, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, उनका समान अधिकार था। तो पहले आप लिखिएगा ही हैड इक्वल कमांडेड, उनका समान अधिकार था, ऑन बोथ मतलब दोनों, लैंग्वेज मतलब दोनों भाषाओं पर, ठीक है। भैया भाषाओं का क्या नाम है, हिंदी एंड उर्दू, हिंदी और उर्दू, ठीक है ना। क्लास 12 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब आएगा मेरे भाई तो टेंशन लेने का नहीं बाबा, ठीक है। देखो अगला कह रहा है कि उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे माहिर थे, ओ मतलब एक्सपर्ट थे। तो इसका कैसे बनाओगे, ही वाज एन एक्सपर्ट, ही वाज एन एक्सपर्ट किसमें भैया, इन राइटिंग लिखने में, ठीक है, नोवेल एंड स्टोरीज। देखो ही वाज एक्सपर्ट वे माहिर थे, देखो यहाँ देखो वे माहिर थे, अच्छा ही वाज एन एक्सपर्ट, ठीक है,
इन राइटिंग लिखने में, नॉवेल एंड स्टोरीज। देखो सही लिखा है यहाँ पर, आओ आओ, यहाँ पे देखो, ही वाज वह थे एन एक्सपर्ट, माहिर थे, इन राइटिंग लिखने में, नॉवेल एंड स्टोरीज। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा है। ठीक है, उनके किताबों में, अच्छा उनके किताबों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। ठीक है ना, उनके किताबों में, सॉरी उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, अ यूनिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अ यूनिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, इसका इसका अनोखा वर्णन। ठीक है, अनोखा वर्णन, अ यूनिक डिस्क्रिप्शन। अच्छा, किसका भाई, ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का। देखो, ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का। अच्छा, उसके बाद क्या लिखोगे मेरे भाई, इज फाउंड, पाया जाता है, इन हिज नॉवेल। देखो कहाँ लिखा है, इज फाउंड। ठीक है, इज फाउंड इन हिज नॉवेल। ठीक है, उनके उपन्यासों में। देखो तो नीचे आओ, नीचे आओ मेरे शेरा, एकदम अपने ही शब्दों में लिखिएगा। देखो, अ यूनिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, ऑफ इंडियन सोसाइटी इज फाउंड, पाया जाता है, इन हिज नॉवेल। ठीक है, उनके उपन्यासों में। हिज बुक्स, उनकी जो किताबें थी, हैव बीन ट्रांसलेटेड। ओ, ट्रांसलेटेड है, मतलब भैया यहाँ पर इसका हिंदी क्या होगा, अनुवाद जी। ठीक है, उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद है ना। देखो, हीज बुक्स हैज बीन ट्रांसलेटेड इन मेनी लैंग्वेजेस। ठीक है, कई भाषाओं में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, संसार के, विश्व के, जो भी होगा। देखो तो यहाँ पे देखो, उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ठीक है ना, तो इसी को बोल रहा था, क्या बोल रहा था भाई। ठीक है, हिज बुक, उनकी किताबों का, हैज बीन ट्रांसलेटेड, मतलब ट्रांसलेटेड, अनुवाद किया गया है, इन मेनी लैंग्वेज, कई भाषाओं में। ठीक है, कई भाषाओं में, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कई भाषाओं में क्या हुआ है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर माउस दबाना, ठीक है। ठीक है, दिस इज रीजन, यही कारण है। देखो, इंग्लिश टू हिंदी भी बताए हैं मेरे भाई, और हिंदी टू इंग्लिश दोनों यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, दिस इज रीजन, यही कारण है, दैट ही इज कॉल्ड किंग ऑफ नोवेल। देखो यहाँ पर क्या लिखा है हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर यही कारण है, कहते हैं ना, यही कारण है, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे शेरा, रुक जाओ। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, दिस इज रीजन, यही कारण है, दिस इज द रीजन दैट ही इज कॉल्ड किंग ऑफ नोवेल। ठीक है ना, एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफी लोकप्रिय रहे। एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे क्या रहे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर माउस वाला सिस्टम ससुरा। देखो कहा था, एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफी लोकप्रिय रहे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ही वॉज मच पॉपुलर, ही वॉज मच पॉपुलर एज अ सक्सेसफुल टीचर। देखो, एक सफल अध्यापक ना, एक सक्सेसफुल टीचर, और यहाँ पे क्या है, वे काफी लोकप्रिय रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना, अपने भाषा में लिखना है यार, अपने लैंग्वेज में। ही वॉज मच पॉपुलर, वो बहुत ही लोकप्रिय रहे, प्रसिद्ध रहे, एज अ सक्सेसफुल टीचर, एक प्रसिद्ध टीचर के रूप में, सफल टीचर के रूप में। ठीक है ना। चलो भैया, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, मैन आल्सो टेक्स मच इंटरेस्ट, काफी रुचि लेते हैं, इन रीडिंग, पढ़ने में, हिज बुक्स, उनकी किताबों को। ठीक है, तो पहले मेरे शेरा, आप लोग जो है हिंदी का, हिंदी वाला जो है ले लीजिए स्क्रीनशॉट। रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट, तुझे ना देखूं तो, यहाँ पर, ठीक है, ले लो मेरे भाई स्क्रीनशॉट, उसके बाद तब इसका ले लो।
तुझे ना देखूं तो मुझे चाहिए। चल मेरे शेरा। अरे यार हिल जा रहा ससुरा, ये सब टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार। हाँ अब आएगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। क्लास ट्वेल्थ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर चल रहा है। ये दूसरा वाला है, पहला वाला भी बन चुका होगा। देखो मेरे भाई, मुझे उतना नहीं आता है, लेकिन ये है कि मान लीजिए मैं क्लास ट्वेल्थ में होता तो मैं क्या करता, अपने शब्दों में वहां पर लिखता। ठीक है, तो एक क्लास ट्वेल्थ के तरीके से, कि मान लो मैं क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रहा हूँ, उस तरीके से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब किया हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत जो त्रुटियां हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ठीक है मेरे शेरा, आप लोग समझदार हो। क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश ट्रिक से आप लोग जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जब आएगा तो गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में गर्दा गर्दा मेरे भाई मचाते रहो। टाटा बाय बाय, मैं फिर आऊंगा।